हमारे पास एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। गूगल से बड़ा सर्च इंजन है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके पड़े हुए बिलीव्स को बाहर ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? बिलीव्स को, कॉन्शियस थिंकिंग को नहीं। मेरा बिलीफ है कि यार जिंदगी में पैसे तो 2 नंबर के लोग कमाते हैं। अब मेरा माइंड ढूंढ रहा है कि यार मैं तो 2 नंबर का काम करता नहीं, तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सब 2 नंबर की होती हैं। मैं, उसका बिलीफ है। हाँ। एक इंसान का बिलीफ है पैसे कमाना तो यार ये बाएं हाथ का खेल है, वो जहां हाथ लगाता है पैसा होता है, क्योंकि अब उसका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज पर है जो अपॉर्चुनिटीज उसको पैसा दे सकती हैं, और पहले वाले का ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज पर है जहां से पैसा नहीं आ सकता। जैसे मान लो आपने भी तमन्ना कोई कार लेनी हो, सर अभी ली मैंने रिसेंट। अच्छा, रिसेंटली ली। मान लो अभी आपने जैगवार ली हो, कोई भी गाड़ी ली हो आपने, तो बड़ी छोटी गाड़ी ली है, चलिए जैगवार ले ली मैंने। चलो जैगवार भी छोटी होती है। आपने जो गाड़ी लेनी थी, हाँ, आपने एक नोट किया होगा कि आपको सड़क पे वही दिखाई देती है। ट्रू सर, टाटा हैरियर लेनी थी, नहीं ले पाई। मैं ले लूंगी लेकिन सर मैंने, लेकिन दिखाई वही देती है। हाँ। और दूसरी गाड़ियों पे ध्यान जाता है? नहीं जाता। इनफैक्ट रेंज रोवर भी जा रही हो आपका ध्यान नहीं जाएगा, टाटा हैरियर जा रही हो आपका फट ध्यान जाएगा कि ये हैरियर जा रही है। और इनफैक्ट आपने अपने माइंड में कलर भी डिसाइड कर रखा होगा। हाँ सर, ब्लैक ही दिखता था। ब्लैक ही दिखता है सर। अरे यार ये कैसे हो रहा है? ब्लैक ही दिखता है। क्यों ब्लैक दिखता है? क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपका बिलीफ है, जो आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, वो उसी को ढूंढ रहा है। तो अगर मेरा बिलीफ है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं लोगों, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं सिचुएशंस, उसी दवा, उसी व्यक्ति, उसी कोच, उसी गुरु को ढूंढ रहा है। अगर मेरा बिलीफ है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यही ढूंढ कर मेरे इसी को सरल शब्दों में विल पावर कहते हैं। नहीं, विल पावर कुछ और है। विल पावर हमारी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल पावर को यूज करता है। विल पावर कॉन्शियसली की जाती है। जो चीज मैं बोल रहा हूं ये सब कॉन्शियस ऑपरेशन है। ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके पड़े हुए बिलीफ से चीज़ों को तलाश रहा है। विल पावर कॉन्शियसली मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान सिगरेट पीता है, मैं उसको बोलूँ सिगरेट नहीं पियो, अब वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझेगा। अब मैंने जो ये बात की सिगरेट नहीं पियो, ये पता है किससे बात की है? बीटा से, कॉन्शियस माइंड से, बुद्धि से। कॉन्शियस माइंड में क्या है? बुद्धि, तर्क। आपने मुझे बोला अनुराग इस दीवार को धक्का लगाओ, मैं तर्क करूंगा, क्यों? मैं कॉन्शियस हूं। आपने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, आपने मुझे बोला इस दीवार को धक्का लगाओ, मैं आपकी बात का कोई तर्क नहीं करूंगा, मैं धक्का लगाना शुरू कर दूंगा। जो इंसान सिगरेट पीता है उसको बोलो सिगरेट छोड़ दो, आपने किससे बात की? उसके कॉन्शियस माइंड से, बीटा स्टेट में। वो 2 घंटे आपकी बात सुनता है, फिर उसके बाद वो विल पावर लगाता है, कहता नहीं यार किसी ने बोला था सिगरेट पीने से ये होता है। अरे बोला था, उसके पैकेट पे छाप दिया हमने। हर मूवी से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि इससे क्या होता है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इट्स अ लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्स। इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी इंसान के साथ ना ज्यादा देर नकली नहीं हो सकते हो। ज्यादा देर सर मैं तो बिल्कुल नकली नहीं हो सकती, मेरा तो एक्सट्रीम वाला केस है। हाँ, वो मुझे दिख भी रहा है। भाई आप ज्यादा देर नकली नहीं हो सकते हो किसी इंसान के साथ। मैं कंफर्टेबल ही नहीं होती हूँ, मैं वहां से, मैं जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ तमन्ना कि एक कोई लड़की ने पूछा किसी से, कोई गुरुजी से, कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ तो पता कैसे चले कि इंसान अच्छा है या बुरा? तो उन्होंने कहा उसके साथ 7 साल निकालो। तो बड़ा लंबा टाइम है, 7 साल निकालो, तो इसमें कैसे? तो बोले क्योंकि इतने टाइम में पता चल जाएगा आपको। तो वो बोली नहीं, कुछ शॉर्टकट बताओ। तो फिर वो बोले ऐसा करो, उसको 7 बार अलग अलग चीज़ों के लिए गुस्सा दिलाओ, वो नकली नहीं रह पाएगा, वो असली हो जाएगा। और जब आपको उसकी असलियत, क्योंकि गुस्से में इंसान को उसका जो सब कॉन्शियस में रखा हुआ है ना, वही निकल के आता है, उसका बिहेवियर, जो हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलता। तो इसी तरह से बुद्धि को आप बोल रहे हो सिगरेट छोड़ दो, बुद्धि को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी विल पावर तो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब आप, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में खजाना रखा है, और आप उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आके पूरा कमरा छान के चले जाते हो, खजाना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बेसमेंट में है। एग्जैक्टली। हम कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं जहां पर हैबिट्स, जहां पर स्टोर्ड प्रोग्रामिंग्स, जहां पर बिलीफ नहीं रखे। लेकिन जब हम सब कॉन्शियस से बात करते हैं तो वहां पर बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट आपका ज़िंदगी का बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन ज़िंदगी में कोई एक ऐसी इमोशनल स्टेट, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गलत, बहुत हैवी, जिसने सीधा सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डाला। क्योंकि इमोशंस जब होते हैं ना, वो आपका लॉजिक खत्म कर देते हैं। इमोशंस और लॉजिक अलग अलग चीज़ें हैं। लॉजिक आएगा, इमोशन नहीं आएंगे, इमोशन आएगा, लॉजिक नहीं आएंगे। इमोशन आपके लॉजिक खत्म कर, जब आप बहुत इमोशनल होते हो ना, तो आप, जैसे एक आचार्य रजनीश ओशो एक बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक दोस्त था, 2 दोस्त थे, एक दोस्त की वाइफ की डेथ हो गई, तो दूसरा दोस्त उसके घर गया, वो बहुत रो रहा था जिसकी वाइफ की डेथ हुई। वो उसको जाके बोलता है, रो मत यार, आत्मा अमर है, अजर है,
कोई जर्नी होगी, इतना कर्म लिखे होंगे, टाइम कम होगा, भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है, चिंता नहीं करो, चला जाता है। कुछ दिन बाद वो दूसरे दोस्त की वाइफ की डेथ हो जाती है। सेम चीज़। अब वो रो रहा है और वो दोस्त आके हो, यार चिंता मत करो, आत्मा तो अमर है, अजर है, कोई काम होगा, भगवान के पास बुलाया होगा, दूर कहीं जाना होगा। हमें कॉन्शियसली वो चीज़ें समझ में नहीं आती। हमारा बिलीफ जो रखा हुआ है सब कॉन्शियस, जब हम उसको दूर से दूसरे दोस्त के केस में दूरी है, मेरा अपना इमोशन नहीं है। हाँ। इमोशन आपके लॉजिक को खा जाता है। तो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में बड़े इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, बहुत इमोशनल, कोई किसी ने धोखा दे दिया, मोलेस्टेशन है, चाइल्ड अब्यूज़ है, कोई पार्टनर ने चीट कर दिया, कुछ भी, पैसे की कमी हो गई, तो वो एकदम से जब इमोशन होता है तो लॉजिक नहीं है, यानी कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट देयर। व्हेन कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट देयर, वो चीज़ डायरेक्टली सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट कर जाती है। इसीलिए कई लोगों के 20-20, 25-25 साल पुराने इमोशंस ज़िंदगी भर उनको दुख देते रहते हैं। इवेंट दुख नहीं देता। एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली सर मैं एंग्जाइटी है, मुझे बहुत परेशान। मैं कहा क्यों? बोली 15 साल पहले 25 सितंबर को दोपहर को 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मैं कहा मैडम कब? बोली 15 साल पहले। मैंने कहा और आज आप आज भी उसको लेकर के बैठे हो? बोली हाँ मुझे वो दुख देता है। मैंने कहा कौन? बोली वो इवेंट। मैं कहा वो इवेंट तो 15 साल पहले ख़त्म हो गया। बोली हाँ उसके इमोशंस। मैं कहा हाँ ये बात बोलो। जब इमोशन बहुत स्ट्रांग आता है तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है, और जिस तरह का इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर के बैठेगा वही तरीके की जिंदगी मैं अपनी जीने लगूंगा। इसीलिए मैंने बोला यद भावम तद भवति। मैंने नहीं बोला यद तर्कम तद तर्कति। मैंने कहा यद जैसा भाव, इमोशनल स्टेट जैसी होगी वैसी मेरी जिंदगी बनती जाए।